अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। 18 सबक एतबार, इसके सवाल व जवाब हम लोग आज करने वाले हैं। उर्दू बाल भारती छठी जमात का ये सबक है। एतबार मतलब होता है भरोसा, है ना, बिलीफ, किसी पर यकीन करना। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला, मुसन्निफ़ की पैदाइश किस सन में हुई? जवाब, मुसन्निफ़ की पैदाइश जो है वो 1896 में हुई। पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में किन लोगों की ज़िंदगी को पेश किया? जवाब, पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में समाज के मतूसत तबके के लोगों की ज़िंदगी को पेश किया है। बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? जवाब, बाबा भारती घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। चौथा, बाबा भारती के घोड़े में क्या खूबी थी? जवाब, बाबा भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे मोर घटा देखकर नाच रहा हो। पांचवा, बाबा भारती अपने घोड़े की खिदमत किस तरह करते थे? जवाब, बाबा भारती अपने घोड़े की मालिश अपने हाथ से करते और ख़ुद दाना खिलाते। इस तरह बाबा भारती अपने घोड़े की खूब खिदमत करते थे। सवाल नंबर 6, बाबा भारती शहर छोड़कर कहाँ रहने लगे? जवाब, बाबा भारती शहर छोड़कर गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहने लगे। सवाल नंबर 7, बाबा भारती को क्या वहम हो गया था? जवाब, बाबा भारती को ये वहम हो गया था कि वो सुल्तान के बगैर नहीं रह सकेंगे। आठवां सवाल, खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में क्यों आया था? जवाब, खड़क सिंह सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के मंदिर में आया था। नौवां सवाल है, बाबा भारती ने अपने अपाहिज के साथ क्या सलूक किया? जवाब, बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और ख़ुद घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगी। 10वां, अपाहिज के भेष में कौन था? जवाब, अपाहिज के भेष में डाकू खड़क सिंह था। मुख्तसरन जवाब लिखिए। पहला, बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये क्यों कहा कि इस वाक़े को किसी से बयान न करना? जवाब, खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर बाबा भारती से मदद मांगी थी। बाबा ने उसे अपाहिज समझकर मदद की। अगर ये लोगों को मालूम होगी तो लोग किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा नहीं करेंगे। यही सोचकर बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि इस वाक़े को किसी से बयान न करना। खड़क सिंह का मुंह हैरत से क्यों खुला रह गया? जवाब, खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर सुल्तान पर कब्जा कर लिया और भागा जा रहा था। बाबा भारती ने उसे ठहरने के लिए कहा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा कि घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, वो उसे वापस करने के लिए नहीं कहेंगे। बाबा भारती ने सिर्फ एक इल्तिजा की, खड़क सिंह इस वाक़े को किसी से बयान न करे। खड़क सिंह समझ रहा था कि उसे घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा की बात सुनकर उसका मुँह हैरत से खुला रह गया। बाबा भारती के बर्ताव का खड़क सिंह पर क्या असर हुआ? जवाब, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि वो इस वाक़े को किसी से बयान न करें। खड़क सिंह ने वजह पूछी तो बाबा ने कहा कि लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा न करेंगे। बाबा की इस बात पर इसने सोचा कि कैसा नेक ख्याल और कितना पाक जज्बा है। उन्हें घोड़े से मोहब्बत थी, लेकिन उन्हें इस वक्त सिर्फ ये ख्याल था कि लोग गरीबों पर भरोसा करना न छोड़ दें। बाबा की इस बात का खड़क सिंह पर ऐसा असर हुआ कि इसने इसी रात मंदिर जाकर सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया। वजह बताइए। बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। जवाब, डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की तारीफ़ सुनकर देखने आया। खड़क सिंह घोड़े की खूबसूरती और इसकी चाल देखकर हसद करने लगा। इसने जाते जाते कहा कि वो इस घोड़े को बाबा के पास न रहने देगा। बाबा भारती इसकी बात से डर गए। असल इस वजह से उन्हें रात को नींद न आती थी, इसलिए सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। दूसरा, खड़क सिंह ने सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया। जवाब, खड़क सिंह ने अपाहिज से भेष में सुल्तान पर कब्जा कर लिया, भागने लगा। इसी वक्त बाबा भारती ने इसे रोका और इस इल्तिजा की कि वो इस वाक़े का जिक्र किसी से न करे। खड़क सिंह ने वजह पूछी तो बाबा ने कहा कि लोगों को ये बात मालूम हो गई तो वो किसी गरीब अपाहिज की मदद नहीं करेंगे। इनकी बात सुनकर खड़क सिंह इनके ख्याल और जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ और इसी रात वो मंदिर पहुँचा और सुल्तान को उसकी जगह बांधी। तफसील से जवाब लिखिए। पहला, खड़क सिंह ने बाबा भारती से सुल्तान को किस तरह हासिल किया? जवाब, एक दिन शाम के वक्त बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर सैर करने जा रहे थे। अचानक उन्हें एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। एक अपाहिज दरख्त के साए में बैठा कुर्राह रहा था। इसने बाबा से दरख्वास्त की कि उसे गाँव तक पहुँचा दे। बाबा ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूटी। उन्होंने हैरत से देखा कि अपाहिज घोड़े की पुश्त पर तनकन बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। यह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। इस तरह खड़क सिंह ने धोखे से बाबा भारती से सुल्तान को हासिल किया। बाबा भारती के जाने के बाद खड़क सिंह ने इनके बारे में क्या सोचता रहा? जवाब, बाबा भारती के चले जाने के बाद खड़क सिंह सोचने लगा कि कैसा नेक ख्याल है, कितना पाक जज्बा। उन्हें घोड़े से मोहब्बत थी, इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, लेकिन आज इनके चेहरे पर रंजो गम का निशान तक नहीं था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना ना छोड़ दे। ऐसा इंसान नहीं, फरिश्ता है।
घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती ने अपनी खुशी का इजहार किस तरह किया? जवाब, बाबा भारती घोड़ा वापस मिलने पर हैरत और खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े से लपटकर इस तरह रोने लगे जैसे कोई बाप बहुत दिन के बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा हो। बार बार इसकी पुश्त पर हाथ फेरे, इसके मुंह पे थपकियां देते। इस तरह घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती ने अपनी खुशी का इजहार किया। सबक की मदद से अपनी पसंद के 5 जुमले मुंतखब करके लिखिए। देखिए, पहला जुमला, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो खुशी होती है वही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होती है। दूसरा, बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर पाइस को घोड़े पर सवार किया और खुद इसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगी। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस वाक़े को किसी से बयान न करना। लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा न करेंगे। पाँचवा, कोई गरीबों की मदद से मुँह न मोड़ेगा। तो ये थे इस सबक के सवाल व जवाब। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपने अपने सवाल जवाब मुकम्मल कर लिया हो। अगर मुकम्मल कर लिया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। बाय।